आज के मिस्सा में आइए हम श्रीमती रोजालिया बड़ा से मरडी के लिए प्रार्थना करें, जिनका निधन 23/8/2021 को हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और शोकित परिजनों को ईश्वर सांत्वना प्रदान करे। विजय सुमन एक्का एवं परिवार मिस्सा चढ़ाने का निवेदन करते हैं। हे प्रभु, तू न्याय प्रिय है और तेरे निर्णय सही हैं। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप अपने सेवक से व्यवहार कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रिस्त में परम आदरणीय स्वामी जी, प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, प्रिय माता पिता, धर्म बंधुगण, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ईश्वर हमारी आवश्यकताएं जानते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है। मानव जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका ईश्वर जानते हैं, इसलिए वे बार बार हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। आज के ईश्वर वचनों द्वारा ईश्वर हमें यही बताना चाहते हैं कि सच्ची प्रज्ञा ईश्वर को खोजने में है, ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन जीने में है। आइए आज की मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने आप को जांच करें, अपने अंतःकरण को झांक कर देखें। हम मनुष्य हैं, कई बार हमने ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया है, ईश्वर को अपने जीवन में हमने काम करने नहीं दिया है। आइए उन सभी क्षणों को हम याद करें और ईश्वर से सारे दिल से माफ़ी मांगें, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें।
हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और ख्रिस्त विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। पहला पाठ कलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। जिस दिन से हमने आप लोगों के विषय में सुना है, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सके। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। बीना बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंहा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जय जयकार करो। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मजबे बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो।
एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जेबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नाव को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में परम आदरणीय स्वामी जी, प्रिय पुरोहित बंधुओं, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, जैसा कि शुरू में मैंने जैसा कहा, ईश्वर हमारी आवश्यकताएं जानते हैं और इसी के साथ, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, मानव जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका भी वो हमें जानते हैं और हमें सिखाते हैं। आज की सुसमाचार में हमने सुना, पेतरुस अपने सहयोगियों के साथ मछली मारता था और रात भर मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला था। पेतरुस के पास खड़ी खाली नाव इस बात का साक्ष्य देती है, बिना ईश्वरीय सहायता के सभी मानवीय प्रयास विफल होते हैं। अपने जीवन जीने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, यदि इस परिश्रम पर ईश्वर अपनी आशीष, अपनी बरकत नहीं देते तो वह परिश्रम बेकार है, वह मेहनत व्यर्थ जाती है। पेतरुस और उसके सहयोगियों ने इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि रात भर मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा था। प्रभु की वाणी सुनकर उन्होंने उनके अनुसार काम किया और उनकी नाव मछलियों से भर गई, यहाँ तक कि नाव डूबने को हो चली थी। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं, मनुष्यों में जो सर्वोत्तम है, मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्यों में जो सर्वज्ञ है, ईश्वर के सामने वह
मूर्खता है। ईश्वर के मार्ग मनुष्यों के मार्ग से अलग हैं। आइए हम अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग को खोजने की कोशिश करें, ईश्वरीय ज्ञान को पाने की कोशिश करें, क्योंकि सच्ची प्रज्ञा ईश्वर को खोजने और उन्हें पाने में है। नंबर 849। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें और हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाएं। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद और उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उद्धारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, उसे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। तीसरा लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका रोजालिया बड़ा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने,
देखिए, ईश्वर का मेमना या वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जिन्होंने पेतरुस और उसके सहयोगियों का जीवन बदल दिया। पेतरुस और उसके सहयोगियों ने ईश्वर की वाणी सुनकर, यीशु के वचनों को सुनकर उनके अनुसार जीवन जीने अपना सब कुछ छोड़कर वे उनके पीछे हो लिए। यही प्रभु आज हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को भी परिवर्तन कर देना चाहते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, कि एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गाना नंबर F61। प्रभु कहते हैं,
संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने रहें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर G22। Thank you.